ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। अभी प्रवीण प्रभु अच्छा सा अध्याय रिसाइट करेंगे, वो पढ़ेंगे 16वां अध्याय। देन हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वं संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वादयस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मध्वं हरिर् अचपलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नतिमानितः पावन्ति सम्पदं दैव्यम् अभिजातस्य भारतः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरीम् दैव्यसम्पदं विमोक्षाय निबन्ध्यासुरीमता मा शुच सम्पदं दैव्यम् अभिजातोऽसि पाण्डवः वैभूता स्वर्गो लोकस्मिन् दैवसुर एव च दैव्यो विस्तरश्प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु प्रावृत्तिं च निवृत्तिं च जाना विदुर असुरः न शौचं नपि च चरो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठितं ते जगत् अहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत् कामहेतुकाम् एतं दृष्ट्यमवात अवास्तव्य नष्टात्मनुलपबुद्ध्ये प्रभावन्ति उग्रकर्माण क्षया जगतो हिता कामम् आश्रितया दुष्परं दम्भामनं मदन्वितः मोहद्ग्रहत्वसद्ग्राहन् प्रावर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तम् अपरिमेयं च प्रलयन्तम् उपश्रितः कामोपभोगपरमा एत एतव्त इति निश्चितः अशापाशा सतेर्बाध कामक्रोध परायणः इहन्ते कामभोगर्तम् अनैन अर्था सञ्चयन् इदम् अद्य मया लाब्धम् इमं प्रपश्य मनोरथम् इदम् अश्रितम् अपि मे भविष्यान्ति पुनर्दानम् असौ माया हता शत्रुर्हन्यशैश्च परम् अपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अद्योऽभिजान्वन् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दस्य मोदस्य इति अज्ञानविमोहित अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजलसमवृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पातन्ति नरकेषु च आत्मा सम्भवितस्तब्ध दानमनमदन्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परादेहेषु प्रदैविशन्तो भयासुकः तन् अहं दुषिता क्रूरान् संसारेषु नराद्मनः क्षिपमे अजस्रम् अशुभन् असुरीष्व एव योनिषु असुरीं योनिम् आपन्नः मुद्दजन्मानि जन्मानि माम् आप्रैव कौन्तेय ततो यन्ते अधमं गतिम् त्रिविधां नरकास्यादं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यज
एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः अचरति आत्मश्रेयस्ततो यति परं गतिम् या शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वार्तते कामकारतः नास नाशसिद्धिमवाप्नोति नासुखं न परं गतिम् तस्मच्चस्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं यार्षि पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी एक्सलेंट। तो आप में से कोई अगर ये भजन जिसको आता है वो गा सकते हैं, ब्यूटीफुल भजन रहता है ये भी, जीव जागो। गौरा चंद बोले, कोई कोई भजन करने के लिए रेडी है आप में से? नहीं तो श्रेया माता जी है, मनीष प्रभु है, वो कर लेंगे, वो सीनियर है काफी। श्रेया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रेया माता जी, मनीष प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। आ रही है ना? फिर ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, हाँ अटेंडेंस नहीं लग रहा है। हरे कृष्णा श्रेया माता जी, मनीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपक राज मोहना प्रभु, हरि बोल। पता नहीं, हाँ वो क्या बोलते हैं हमारे सीनियर सीनियर लोग रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। चलो, श्रेया कोई है या नहीं है वो भी नहीं मालूम हो रहा है। को होस्ट प्रवीण प्रभु, आपको भजन करना आता है? ये नहीं प्रभु जी, उतना नहीं आता। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी है नहीं है, मेरी आवाज सॉरी आ प्रभु रही जी, है धीरे सॉरी धीरे। प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन मोरा नित्यानंदा करूं? वो करेंगे, वो अभी स्क्रीन शेयर करना नहीं, ठीक है? आप ये नहीं हाँ कर सकते? मैं कर देती हूँ स्क्रीन शेयर प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी वही वाला आता था, धन मोरा नित्यानंद वाला। हरी बोल। तो एक काम करना, श्रेया माता जी क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, आप गाइए माता जी। पहली बार जी मानसी माता जी आ गए हैं। यस, मैं भी जी। करूंगी प्रभु जी गाना के लिए। प्रभु जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, हो रही माता जी। आ गई। मानसी माता जी स्टार्ट कीजिए एक भजन जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी फर्स्ट टाइम मैं गाऊंगी, गलती होगी प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। अरे नहीं माता जी, आप तो सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। हरे बोल। जी, गुरु महाराज की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। मानसी माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी।
जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल, नर हरि विलास ए मोर, वैष्णवेरे पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेरे नाम, विचार कर्या मन भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थल श्री भागवत पुराण, वैष्णवेरे उच्चिष्ट ताहे मोर मनिष्ठ, वैष्णवेरे नामते उल्लास, वृंदावने चाबूतर ताहे मोरा मन घेरा, कहे दिन रोतम दास, वृंदावने चाबूतर ताहे मोरा मन घेरा, कहे दिन रोतम दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी 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 बोल माता जी, हरी बोल। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। यही है, हम लोग जब भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट भी और बढ़ते जाता है। मैं क्या करूं भगवान के लिए, मैं क्या करूं। देखो कितना अच्छा गाया। आप बोल रहे थे नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा गाया माता जी। बिग हरी बोल। ऐसे ही सब लोग आना चाहिए, सब लोग वैष्णव भजन गाना चाहिए। इवन मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी उतना कोशिश करता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो ये भजन का मीनिंग देख लेके हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, ठीक है ना। देन श्री नित्यानंद प्रभु मेरे एकमात्र धन है। श्री नित्यानंद, नित्यानंद कौन है? जो स्वयं राम जी के समय पे कौन थे? लक्ष्मण थे। वैसे ही कृष्ण भगवान जब आए थे यहाँ पे, उनके साथ में कौन आए? बलराम थे। वैसे ही नित्यानंद जब चैतन्य महाप्रभु के लीला में जब वो स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ आए, तो वो तो कहीं से भी आएंगे, लक्ष्मण है तो बलराम, वो ही है हमारे नित्यानंद। वो इतने दयालु है, इतने दयालु है कि कहने अधम से अधम लोगों को भी वो जाके क्या कर रहे थे? भैया हरि का नाम ले लो, हरि का नाम जप लो, हरिद्वाम आ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये एक ही संकीर्तन कीर्तन करो, भगवत धाम आओ, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो वो पतितों का उद्धार कर रहे हैं। और हम भाव कैसा है देखो, नरोत्तम दास जी के भजन है ये। वो बोल रहे हैं कि मेरा एकमात्र धन, हमारा धन क्या है? बैंक बैलेंस, हीरे मोती वो नहीं है, आप ही है भगवान मेरा धन। क्योंकि आप रिक्वेस्ट करें तो कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो मान लेंगे आपकी बात। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? श्री गौर चंद्र मेरे स्वामी है, हरि बोल युगल किशोर, राधा कृष्ण मेरे जीवन और प्राण है। हाँ, हमारा जीवन और प्राण क्या रहता है? पैसा, प्रॉपर्टी, नाम। लेकिन वो नहीं, वो बोल रहे हैं श्री अद्वैत आचार्य मेरे आचार्य क्या है? मेरी शक्ति है, हाँ, बल है। और क्या बोले? श्री गदाधर पंडित मेरे कुल है। और श्री नरहरि सरकार मेरे एकमात्र आनंद है। एंड फाइनली दूसरा कितना अच्छा है? वैष्णवेरा पादा धूलि ताहे मोरा स्नाना केली। क्या ब्यूटीफुल स्टैंजा है। वो बोल रहे हैं कि वैष्णवों की पाद धूलि में स्नान करना
मेरा एकमात्र सुख है और वैष्णवों के नाम का उच्चारण मेरा तर्पण है। अपने मन में विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम माध्यम है। वो बोल रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, पहले के अभी आप लोग देखो, इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते, डॉक्टर पढ़ना है तो एमबीबीएस यस वो कॉलेज में जाते, मेडिकल कॉलेज में। वैसा ही अब भगवत गीता में आ गए तो हमारा भी एक कॉलेज है टेम्पल, तो यहाँ पे भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा है। लेकिन पहले था क्या, पहले के जितने भी गुरु महाराज थे, हाँ, पहले ऐसा भक्ति शास्त्री ये सब कोर्स था क्या? नहीं था। ये जितने भी गोस्वामियां हैं, क्या था उन लोगों के पास में? सिर्फ कृपा। किसकी कृपा थी? उनके गुरु की, ये सब आचार्यों की। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लिए तो हम परंपरा में जुड़ते हैं, तो परंपरा में जितने हमारे आचार्य है वो सब की हम पे क्या रहती है? कृपा। तो हमको तड़पना किसके लिए है? ये ज्ञान के पीछे, किताबों के पीछे भाग के ये पढ़ लिया, ये श्लोक आ गया, वो श्लोक आ गया, नहीं, कृपा के पीछे तड़पना है। किसके पीछे तड़पना है? वैष्णवों के पाद धूलि में स्नान करना मेरा एकमात्र सुख है, वो बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बॉस मेरा सर है कि झुकता नहीं, लेकिन नहीं, सर को बार बार झुकाना पड़ेगा। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, हाँ, तुम्हारी पगड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, लेकिन तुम भगवान के वट चरणों के में अगर तुम नहीं झुकेंगे तो वो पगड़ी तुमको ले डूबेगी। जैसा वजन पगड़ी रहेंगी तो पानी में अगर हम तीर रहे हैं तो क्या होगा? पगड़ी उसको नीचे डालते जाएगी, वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो वैसा हम लोगों को 3 चीज भगवान की भक्ति में बहुत जल्दी ऊपर लेके जाती है। एक वैष्णव की पाद धूली, वैष्णव का चरण का धूली, जो भी शुद्ध भक्त है उनका धूली। और जब नारद मुनि क्या वो भक्ति शास्त्री कोर्स करे, नहीं, लोगों को, कितने लोगों को परिवर्तन करे? देखो, मृगारी को चेंज कर दिए, जो रत्नाकर था डाकू, वो वाल्मीकि बन गए। ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, जिसके पास में ऐसा गए, फाइनली वो लोग क्या हो गए? भक्त बन गए। क्यों? वो जब उनको श्राप मिला था, वो क्या वो उनको ये इतना अच्छा सा व्हाट पोजीशन नारद मुनि का पोजीशन कैसा मिला? एक्चुअली वो दासी पुत्र थे, लेकिन संतों की सेवा करे, संतों का झूठा खाए। वो पत्तल में अपने जो भी पात्र है, जो भी खा के छोड़ देते थे, ये गलती से खा लिए, लेकिन इनके जितने भी जन्म है वो सब के उल्टा पाप तो चले गए, पोजीशन ऐसा मिला, बिना वीजा के कोई भी लोक में जा सकते हैं। तो माता जी, हम लोग ना कृपा को, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब उद्धव जी गए, कहाँ पे गए? कान्हा जी बोले जरा जाके बोल के आओ, डरो मत, मैं एक ना एक दिन तुमसे आऊंगा गोपियों को। तो गोपियों से मिलने गए। कृष्णा बुक में जब हम लोग 10वां स्कंद पढ़ते हैं भागवतम का, तो इतना डूब गए, वो तो समझाने गए, चिंता मत करो, ऐसा मैं मैसेज लाया हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कृष्ण के बारे में, लेकिन गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव देखे बाद में वो बोलने लगे, हे भगवान, मेरा अगर फिर से जन्म हुआ तो यहाँ ये यहाँ पे मैं क्या बोलूं, एक धूल का कण बन जाऊं। तो वो भाव उनमें आ गया है। तो वो समझना चाहिए, हम लोग अपने आप को बॉस नहीं मानना है। और क्या बोल रहे हैं? वैष्णवों का नाम का उच्चारण मेरा तर्पण है। तो मात्र नाम लेने से ही कई वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? फाइनली श्रीमद् भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवतम जैसा हम लोग बहुत सारे बुकों पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट रहता है, बस श्रील प्रभुपाद एक ही बोले, बस मेरे बुक्स बहुत काफी है तुम लोगों के लिए। वो तो मात्र कम समय में इतना नॉलेज, इतना बुक्स लिख दिए कि हाँ, सिर्फ भागवतम और सिर्फ भगवत गीता पढ़ लिए, तुम्हारा गारंटी है अच्छा सा। हाँ, वो समझ गए। तो अब वो बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन वैष्णवों के उच्छिष्ट स्वीकारने में एक निष्ठ रहे, और वैष्णवों का नाम सुनने मात्र से मैं
उल्लासित हो जाऊं। हरि बोल। हम लोग भौतिक दुनिया में क्या होता है, अच्छा जलन, हाँ ईर्ष्या, किसी का नाम सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, अरे उसका लड़का ज्यादा पढ़ लिया, अरे वो उसको ज्यादा डिग्रियां, उसके पास में ज्यादा पैसा, मेरे पास में नहीं है। लेकिन वैष्णव में वैसा नहीं रहता है। वो तो जितना हो सका उतना, देखो वो ये यही है ना, भगवान देखते हैं मेरे भक्तों के प्रति इसका स्वभाव, ये अपने आप से कैसा कर रहा, उन्हें ये उनसे ने बढ़ता हो, वो लोग के बिहेवियर कैसा है इसका, वह सब देखते हैं। देख के फाइनली वो कृपा आती है। माता जी, प्रभु जी, ब्यूटीफुल भजन था आज जो माता जी गाए हैं, मानसी माता जी, थैंक्स अलॉट माता जी। चलो अब हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, लेट हो रहा है, सब लोग ज्वाइन हो गए। और आज प्रभु जी मेरे ख्याल से 16 और 17 अध्याय में हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा अगर नाम निष्ठा प्रभु जी अगर आए हैं तो थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्म करना, हमारे को होस्ट उनको अनम्यूट करना है। सबसे पहले उनको ज्यादा बहुत सारे क्लासेस में जाना पड़ता, तो जल्दी जैसे ही आएंगे, इस्कॉन मंगलूर के नाम से ही आएंगे, आए तो आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट करने के लिए बोल देना, ठीक है। तो आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। क्या अध्याय है? या दैवी असुर साधन विभाग योग। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये एक्चुअली एक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि देवी लोग, देवताएं पहले क्या था, पहले एक युग था, वो युग में देवता एक ग्रह पे और असुर एक ग्रह पे रहते थे। तो ये देवताओं को मारने के लिए, फाइटिंग करने के लिए असुरों को उनके ग्रह पे जाना पड़ता था। बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन बीत गए, युग बीत गया, अब एक ही ग्रह पे देवता भी रहने लगे और असुर भी रहने लगे। यानी देवताओं के जैसे बुद्धि वाले समझो, ऐसा समझो जैसे कि अब राम जी जब आए, राम जी भी है, उधर रावण भी है, तो अब दोनों भी एक ही ग्रह पे है ना। चलो देन फाइनली अब बाद में और एक युग आया, अब द्वापर युग समझो। तो एक ही परिवार में देवी गुणों वाले हैं और असुरी स्वभाव वाले हैं। वो कौन है प्रभु जी? पूरे पांडव जो है सो देखो, पांडव में कितना उन लोगों को अन्याय हुआ, फिर भी वो सहते गए, भगवान के संरक्षण में थे। भगवान आप बोलिए क्या करना, आप बोलिए क्या करना, यानी ये दैवी स्वभाव वाला हमेशा भगवान को समर्पण करता है, साधु का जीवन जीता है। और असुरों के वैसा कौन थे? कौरव। वो क्या भी करके क्या कर रहे थे ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी ये जो युग आया कलयुग है, कलयुग में क्या हो गए लोग, अच्छा सा दोनों भी इसमें हमारे में ही है। कौन सा? दैवी गुण भी हमारे पास में है और असुरी गुण भी हमारे पास में है। सॉरी एक्सट्रीमली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी, प्रभु जी, तो ये हमारे में क्या है? अब दो भी गुण है, हमारे में असुर गुण भी है, हमारे में दैवी गुण है। अब वो कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा गुण कम है, वो हमारे पे डिपेंड है। कौन से गुण को हम ज्यादा पोषण दे रहे हैं। समझो हमारे पास में कांटों का झाड़ भी है, फूलों का झाड़ भी है। अगर कांटों के झाड़ में पानी डालेंगे तो कांटे ही निकलेंगे, फूलों के झाड़ में अगर पानी अच्छा सा डालेंगे देन फाइनली फूलों का झाड़ बढ़ेगा क्यों, और कांटों का झाड़ सूख जाएगा। तो ये धर्म क्या है? धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो एक नाव है, धर्म एक नाव है जो ये भवसागर में से हमको अच्छे गुण विकसित करके वो लेके जाता है। अगर वरना हम लोग अधर्म पे है, विकर्म करते रहेंगे, तो भगवान ये अध्याय में बोलते जाएंगे, देखो बेटा अगर तुम अधर्मी हो तो तुम लोगों को मैं नीचे के योनियों में डालूंगा, तुम लोग कभी भी भगवत धाम नहीं आओगे। तो धर्म एक ऐसा सा रास्ता है, क्या है, जो वैकुंठ को लेके जाता है, ठीक है, नाव बन के।
हरे कृष्णा। तो मैं अभी जैसा कि बोला, अगर अब एक कांटों का झाड़ है, उसको अगर ज्यादा पानी डाले तो वो बलवान हो जाएगा। वैसे ही कुत्तों में भी दो तरह के कुत्ते हैं, तो एक गुड डॉग एंड बैड डॉग, एक स्टोरी है हमारे इस्कॉन में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टोरी क्या है, अगर हम लोग, हमारे मन में दो भी है। अगर आप डेली इनपुट यानी एक्सेल में ऐसे ऐसे चीज देख रहे हैं, हाँ, WWF, बच्चा जब अभी हम लोग प्रेग्नेंट है, गर्भवती गर्भवती अवस्था में है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, WWF देख रहे हैं, PUBG देख रहे हैं, तो बच्चा भी जन्म लिए बाद में क्या करेगा, यस, वो भी WWF खेलेगा माँ बाप से। हाँ, तो यही है उसका स्वभाव। तो वैसे हाँ, हम लोग हमारे मन में सुबह से लेके शाम तक जो चीज देख रहे हैं, अगर बुरा बुरा चीज देख रहे हैं, बुरे लोगों को संग में सुन रहे हैं, तो हमारा स्वभाव भी क्या बन जाता, बुरा बन जाता। तो हमारे में जो अंदर जो बैठा हुआ है, जो बैड डॉग, बैड डॉग को पोषण मिलते जा रहा, देन वो डेफिनेटली आप बोलेंगे, प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूँ, प्रभु जी मेरा मान नहीं लग रहा। भैया आप 10 मिनट की भक्ति कर रहे हो, माना ले रहे हो, लेकिन बच गए सो जो 23 घंटे हैं, सब बुरा ही बात कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, बुरे लोगों के संग में रह रहे हो। अब कर्म यानी वो नहीं है कि अब बिजनेस है, समझो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में अगर मैं कोई भी चीज ये ला लियो, कोई भी एक चीज आइटम ला लियो, समझो ये ला लियो, ये मेरा बिजनेस है स्टील के दुकान का, तो मैं 500 रुपए का चीज है, मैं बोल रहा हूँ, दुकानदार हूं, मैं बोलूंगा नहीं भाई मेरे को 600 रुपए में बेचना है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा नहीं। अगर मैं बोला अरे प्रभु जी ये बुरा कर्म कर रहे हैं आप, झूठ कर रहे हैं, नहीं, परिवार चलाने के लिए हमारा निर्धारित कर्म कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है। जो भी नहीं तो आपका घर कैसा चलेगा, वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही जो भी कर्म है, जो शास्त्रों में नहीं बताया गया, अगर वो कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम पाप के भागीदारी है। तो हमको करना क्या है, गुड डॉग, गुड डॉग को पोषण दो। हमारे अंदर जो गुड डॉग बैठा हुआ है, उसको पोषण कैसा दे सकते हैं, हाँ, अच्छा सा हरि के कथाएं पढ़ो, हरि का नाम पढ़ो। अभी जैसे कि मानसी माता जी क्या गए, हरि मोरा नित्य, कितना ब्यूटीफुल वो जब गा रहे थे पूरी तरह से भाव में, और वो बोल रहे हैं प्रभु जी पहली बार कोशिश कर रही हूँ, ये तड़पना। हम लोग क्या करना, भजन के लिए, सेवा के लिए आगे आना, सेवा के लिए आगे रहना। जितना हम लोग वो बोल रहे हैं, कौन कहाँ पे बताया गया, भागवतम में इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी हमारे में अच्छे गुण कैसा आते, भगवान बोल रहे हैं, यस्यात् यस यस यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समते सूरहा। वो बोल रहे हैं जैसे ही आप भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरणों के प्रति आप आपकी भक्ति विकसित करते हैं, धीरे धीरे से आपके अच्छे गुण, यानी आप में जो बैठा हुआ अच्छा कुत्ता है, गुड डॉग है, वो गुड डॉग ये पोषण उसको मिलते जाएगा। देन फाइनली आप ये जो बुरे चीज है उस पर आसानी से रोक लगा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अरे प्रभु जी नहीं हो रहा, प्रभु जी हमारे से, लोग हमारे पास इस्कॉन में आने से पहले भी कई लोगों को आदत था, कई लोगों को समझो ड्रग्स लेते थे, दारू वाइन विस्की जो भी बोल लो आप, ये सब लेते थे, चाय भी पीते थे, सिगरेट लेते थे, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब भगवान की लीलाएं सुनते गए, भगवान का नाम लेते गए, वो लोगों में ये जो 16 अध्याय में बताया गया ना, ये सब गुण आ गए। वो नाम में वो महिमा है। हम लोग कुछ नया नहीं दे रहे हैं इस्कॉन वाले, अरे भाई इस्कॉन वाले कहीं से लाके कुछ नया नहीं दे रहे हैं। जैसा आजकल लोग क्या करते हैं, अब मैं भगवान हो गया हूं, मेरे नाम से अच्छा सा अष्टोत्तर शतनाम भी पढ़ना स्टार्ट हो जाता, मेरे नाम का एक मंत्र भी आ जाता, मेरे नाम का आप लोग अच्छा सा यूट्यूब में यहाँ वहां सब जगह किताबें भी बंटने लगती। वैसा नहीं है, ये सब ऑलरेडी क्या है, भगवान का नाम ये पहले से नहीं है, सदियों से आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु वो बोल रहे हैं। हाँ, और भागवतम में स्वयं आज से 5000 साल पहले बोला गया क्या, अच्छा फिर से एक नोट कर लो, ये श्लोका को जीवन में याद रख लो, 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोका है ये। जैसे ही हम भगवान को सरेंडर करेंगे, जितने भी बुरे मृगारी जैसा गलत व्यक्ति क्या बन गया, अच्छा बन गया, है कि नहीं। भगवान का नाम लेते देखो, वाल्मीकि डाकू थे, उनको बोला गया वो समय पे राम का नाम लो, तो वो राम का नाम लेते गए, उनके मुंह से राम नहीं आ रहा था, तो वो बोलने लगे मरा बोलो, ठीक है, मरा बोलते राम आ गया, फाइनली वो बदल गए।
और स्वयं राम जी उनसे प्रसन्न हो गए। तो ये हमको ये सब क्या है, अच्छे गुण कहाँ पे मिलते, कहाँ पे भी नहीं मिलते, सिर्फ हरि के नाम में, हरि के कथाओं में धीरे धीरे से अच्छे गुण आ जाते हैं। वो अच्छे गुण क्या है, आज पूरा ब्यूटीफुल टॉपिक चलेगा माता जी प्रभु जी। किस पे चलेगा, हमारा निजी जीवन में हमको कैसा रहना चाहिए वही भगवान बताएंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच अभ्यम अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा विवस्थितः धनम धमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप ऊर्जवम् अहिंसा अहिंसा सत्यम अक्रोधास् त्याग शांतिर अपैशुनम दय भूतेषु अलोलुप्तम मर्दवम हरि अचपलम तेज क्षमा धीरी चौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, पहला श्लोका से लेके तीसरा श्लोका। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम और यज्ञ पारायणता और वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, ऐसा कुछ क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देखो माता जी प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि ये गुण किस पे पाए जाते हैं, अच्छे लोगों में, जो दैवी गुणों स्वभाव वाले हैं, उन लोगों में जो कभी भी जो गलत काम नहीं करता। डरता क्या, चोर को डर रहता है, बार बार देखते जाता है, मैं तो चोरी कर रहा हूं, कोई देख रहा क्या। लेकिन जो चोरी नहीं करता, बिल्कुल जो सच्चा है, उसको वो निर्भय रहता है, उसको डर ही नहीं रहता है। फाइनली आत्मशुद्धि और पूरी तरह से वो शुद्ध रहता है। एंड फाइनली आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन, उसका इंटरेस्ट बहुत रहता है। यस, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे को क्या करना है, ज्ञान अर्जित करना है। यस, अर्जित करके कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। और वो दान देता है। ऐसा एक्चुअली देखा गया तो हमको बताया गया गृहस्थ जीवन में हमारे धन की शुद्धि के लिए भी हमको थोड़ा सा धन भगवान के लिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान दान देना चाहिए। जब कभी भी हम मंदिर को जाते हैं तो मंदिर को खाली हाथ नहीं जाना। भले ही एक तुलसी का पत्ता हाथ में लेके जाना, या तो मौज लेके जाना, गुलाब का फूल लेके जाना, कोई भी फूल लेके जाओ, लेकिन भगवान को कुछ ना कुछ नहीं। मैं दान में भी ऐसा है, गृहस्थों को तो ऐसा बताया गया कि 50%। अरे प्रभु जी दिल नहीं मानता, प्रभु जी 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये भगवान को देना, क्या नहीं होता। ठीक है, उतना मत दो, तो आपको जितना 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं 500 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, लेकिन कुछ तो बोलने का तात्पर्य ये है। देखो सन्यासी जॉब नहीं करते, कंप्लीट भगवान पे डिपेंड है। बट ब्रह्मचारी तो कुछ भी नहीं करते, वानप्रस्थ कुछ भी नहीं करते। तो गृहस्थों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसा इसलिए नहीं कमाना, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कमाना। उन लोगों का मूल उद्देश्य भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करना रहना। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा दान, तो ये दान भी एक दैवी गुण वालों के पास में रहता है। जो असुरी स्वभाव वाला है, सबसे जितना भी रहता वो उसके पास ही रख लेगा, चीटियों के वैसा लेते जाएगा, रख लेगा, किसी को देगा नहीं। अल्टीमेटली जब पानी आएगा बरसात में, चीटी का घर वैसा ही। असुरों का, रावण के पास में लंका था, क्या हुआ वैसा। तो दान का एक भाव दैवी तुल्य व्यक्तियों में आता है। आत्मसंयम रहना है, यज्ञ करने के लिए वो रेडी रहते हैं, वेदों को पढ़ने के लिए वो रेडी रहते हैं, तपस्या करते हैं वो लोग। और क्या, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहता है। किसका, जो दैवी तुल्य रहता है, वो दिखावा नहीं करते हैं, मेरे पास में ये है, चलो शॉपिंग जाएंगे, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, लोगों को बताने के लिए, देखिए हमारे पास में हम ये खरीदे, ऐसा नहीं जीते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। एक कहानी बोलता हूँ माता जी, कई दिनों से कहानी नहीं बोला ना, एक कहानी अच्छे से सुनो। एक कहानी, एक बार क्या था, एक मारवाड़ी सेठ के पास में, एक सेठ के पास में एक मालिक, कोई भी ना कैस्ट हुए क्यों, तो एक मालिक के पास में काम वाला काम कर रहा था, मैनेजर का पोजीशन था। वो हमेशा एक डेली क्या करता था, चलो 1 बज गए, वो 1 बजने की देरी हल्लो ऑफिस में से निकलता था, एक जगह पे जाके आता था। तो जैसे ही ऑफिस में क्या रहते हैं, ईर्ष्या स्वभाव वाले रहते हैं।
ईर्ष्या स्वभाव वाले क्या करे, उसको देखे, अरे ये क्या जा रहा, कहीं ये हमारे ऑफिस में से कुछ ना कुछ तो लेके जा रहा क्या, उन लोगों को डाउट आया। तो चुगली करने वाले बहुत लोग रहते हैं ऑफिस में, तो क्या हुआ, चुगली कर रहे हैं उसके बारे में। तो जैसे ही बॉस को मालूम हुआ, बॉस बोलने लगा, अरे तुम डेली कहाँ जा रहे हो, ऐसा आपके बारे में हमको मालूम हुआ, तुम चोरी कर रहे हो, हाँ ये लोग बता रहे हैं। तो वो बोला, नहीं 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 नहीं, मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे पास में भगवान का दिया हुआ सब है, आप लोग जानना चाह रहे हैं क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ में। तो उन लोगों को क्या करा, 1 बजे के समय पे ये जाता था, तो सबको बिठा लिया कार में, बिठा लेके अपना जो पुराना टीनों का घर है ना, टूटा फूटा घर है, वो घर में लेके गया। घर में लेके जाके, और वो घर में लेके जाके अंदर लेके आके बोल दिखाने लगा, ये आज तो मेरे पास में मोटर बंगला कार सब आ गया है कान्हा जी की कृपा से, लेकिन मैं पुराना दिन मैं बार बार याद करता हूँ। तो पुराना दिन मैं क्या करता हूँ, पुराना पुराना घर जो मैं किराए का घर था, मेरा जो पुराना जो वस्तुएं थे, जो भी था भाई, वो जगह पे मैं जाके देखता हूँ कि मैं कभी भूलता नहीं कि मैं वो जिंदगी से ये जिंदगी में आया। माता जी प्रभु जी, आज हम लोग क्या हो जाते हैं, जैसे ही थोड़ा पैसा आ गया, ये दूसरे को कम नजर से, यानी ये तो दिस पर्सन इज नॉट, तो जैसे ही सोसाइटी भी हमारी क्या हो जाती है, पैसे हो गए तो पैसों से तुलना तुलना करते हैं। लेकिन वास्तविकता हम लोग क्या थे, पहले पहले जीवन में क्या थे, कहां से ये लोग पोजीशन में आए, ये हमको समझना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ वो नहीं है कि हाँ सिंपल सिंपल जीना है, लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों को जीना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो देखो माता जी, वो ऊंचाई पे रहती है कौन, गिद्ध। गिद्ध हाई लिविंग पे रहता है, लेकिन उसका सिंपल थिंकिंग रहता है। वो क्या करता है, नीचे कहीं अगर चूहा हुआ है, गिरा हुआ है, मरा हुआ है, रोड से मर गया है, जो भी है मरा हुआ जीव को ऊपर से नीचे आगे खाती है, यानी है उसका हाई लिविंग है, थिंकिंग ऐसा है। तो ये जितने भी हाई हाई लोग रहते हैं, रोडों पे देखते हैं ना हम लोग, फिल्म एक्टरों के बच्चे कैसा करते हैं, पैसा ज्यादा है, वो है, ड्रग्स लेते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, नशे में जो बनो वो करते हैं। तो ये सब गलत है। तो सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ जियो। भगवान का हमारे पास में, भगवान डेफिनेटली हमारे को देते जाएंगे, देते जाएंगे। जो हम आपके किस्मत में है, जो आपके नसीब में है, जो आपके प्रारब्ध में है, वो तो आएंगा ही आएंगा। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं रहना, त्याग की भावना रहना। और आजकल त्याग की भावना नहीं है, मैं मेरे भाई को क्यों दूं, चलो लड़ लेते जा रहे, मैं मेरे बहन को, यही लड़ते जा रहे जीवन में। जाने दो ना, ये एक जन्म हमको भक्ति करने मिला, प्रॉपर्टियों के लिए मिला क्या, एक बार तो ये भावना, ये जितने भी गुण हैं जिसमें आ जाएंगे ना माता जी प्रभु जी, लाइफ इतनी अच्छी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। बस अब हम लोगों को आनंद ही मिलेगा। तपस्या करना कैसा करना नहीं मालूम आज लोगों को, तो गुरु के पास में जाना। हाँ, गुरु के पास में जाके हम लोग वो हमको बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एक 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 गुण में हम लोग एक एक क्लास ले सकते हैं। चलो ठीक है। तो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं ये स्लाइड में, श्रील प्रभुपाद, साइंस एंड सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस, श्रील प्रभुपाद जी का ब्यूटीफुल एक अच्छा से छोटे छोटे बुक्स रहते हैं, 30 रुपीज, बच्चे अगर बदल रहे नहीं। कल एक प्रभु जी बोल रहे थे, हमें जल्दी परिवर्तन नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बुक्स है, वो छोटे छोटे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो भगवान को हम कोई ना कोई बंधन में जकड़ लो, ठीक है ना, माता बना लो, पिता बना लो, वो वहां पे बताया गया, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, चौथा श्लोका, दंभो दर्प धीमस्य क्रोधस पुरुषम एव च अज्ञानम चाभि जातस्य पार्थ संपदम असुरीम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे पुत्र, दंभ, मैं ग्रेट हूं, दर्प, मैं एरोगेंस जिसे हम बोलते हैं, और क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा अभी, अभिमान और क्रोध, कठोरता और अज्ञान, और ये सारे असुरी स्वभाव वाले हैं। यानी दंभ, दंभ जो व्यक्ति के पास में रहता है, वो हमेशा क्या करता है, मैं ग्रेट हूं, तुम लोगों से मैं बहुत अच्छा हूं, वही बोलते रहता है, वही बोलते रहता है। इसलिए ये ग्रेटनेस, मैं ग्रेट की वजह से दो व्यक्ति लड़ते हैं, दो परिवार में दो व्यक्ति लड़ते हैं, समाज में ये कैस्ट वाले वो कैस्ट वालों से लड़ते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, तुम लोग वैश्य हो, फाइटिंग चालू। नहीं तो ये समझो हम लोग तेलंगाना में हैं, तुम लोग मध्य प्रदेश के हो, दोनों फाइटिंग चालू। नहीं, एक देश है, रशिया यूक्रेन से चालू। क्यों? वो ये समझ साबित करना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूं,
हाँ, तो ये लोग एक्चुअली देखा गया तो जीवन भर क्या करते रहते हैं, हम मैं अच्छा हूँ। इंद्र भी यही समझता था कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इंद्र को मालूम हो गया, उसको भी एक पूरी तरह से दक्ष पिता प्रजापति का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो ये समझता था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी यज्ञ में, जैसे कि हम लोग कल नहीं परसों शिव जी की एक अच्छा सा कहानी देख रहे थे, तो ये सब दर्प क्या होता है, अच्छे गुण है, बट अच्छे गुण का घमंड है उन लोगों को। रावण में उसको अच्छे गुण थे, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या आ गया, घमंड आ गया है। एंड वो क्या करता है, वो इवन हिरण्यकशिपु भी बहुत ज्ञानी था, ऐसा बोला गया। तो जब उसका बड़ा भाई मारा गया हिरण्याक्ष, अपने भाभी को जाके बोलने लगा, भागवतम जब आप पढ़ते हैं मालूम होता आपको, भाभी को बोलने लगा, देखो आत्मा है ये, शरीर तो नश्वर होने वाला है, एक न एक दिन तो मर जाएंगे, शरीर जाता, आत्मा कभी मर नहीं सकता, आत्मा को कोई नहीं मार सकते। हिरण्यकशिपु जो ज्ञानी है, इतना अच्छा ज्ञानी है वो, लेकिन क्या होता है, उसकी जय जयकार पूरी दुनिया में, सब मंदिरा बना रहे, सब उसका उसके नाम क्या यज्ञ कर रहे थे वो समय पे, फिर भी उसको तकलीफ था। क्या तकलीफ था, एक भाई करोड़ों उसके हो गए, एक व्यक्ति अगर उसका नाम नहीं ले रहा तो क्या था, छोड़ देना, नहीं छोड़ा वो। देखो इंद्र भी क्या करा, इंद्र को पूरी दुनिया में यज्ञ कर रहे थे, भाई बरसात होना है तो इंद्र को यज्ञ करना है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे जब कान्हा जी बोले कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग गोवर्धन की पूजा करो, तो मात्र वो एक गांव, वो एक एरिया, वो एक जगह वाले क्या कर रहे हैं, इंद्र को यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ अर्पित आहुति नहीं दे रहे हैं। तो इंद्र दिल बड़ा कर सकता था, लेकिन क्या करा, नहीं, वो भी हिरण्यकशिपु के वैसा क्या करने लगा, नहीं ना, मैं जितना बोल रहा हूँ 100% पूरे लोग मेरी बात सुनना। ये सब क्या है, एक तरह से उनका पास में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान ढक गया है। जैसा एक एग्जाम्पल वो भी आता है, हम लोग कभी कभी हमारे पहले हमारे मेरे पिता बोलते दादाजी के दादाजी, वो कभी हम लोग गांव में रहते थे, तो खेतों को रक्षा रहने के लिए, वो शिकार के वैसा उन लोगों को बचाने के लिए वो सब करते थे। तो हम लोगों को मालूम था, वो टार्च बताए तो खरगोश क्या करता है, रुक जाता है। तो वैसे ही उसको ये नहीं समझ में आता है जाऊं तो कहाँ जाऊं। अल्टीमेटली एक उल्लू भी वैसे रहता है, उल्लू भी क्या करता है, सूरज जब निकलता है वो समझता है कि मैं अगर आंख बंद कर लूंगा तो ये संकट चला जाएगा, आंख बंद कर लिया तो संकट चला जाएगा, यानी आंख बंद कर लिया, मैं सूरज तो है, वो समझता है देखो मैं सूरज को नहीं 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 उगने दिया। तो ये सब क्या है, दर्प दर्प अभिमान, तो आप लोगों को मालूम है, अभिमान हम में आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। ये सब क्या भावना है, इतना हम जान रहे क्यों, ये जान रहे इसलिए कि हम सब में ये है, हम कठोर है, इसलिए ही 10-10 साल परिवार में एक भाई से नहीं बात करता है, एक बहन से नहीं बात करती है, भाई बहन लड़ते रहते हैं, कठोर है। कोमल कौन है, ठाकुर है। वो भगवान के गुण देखो, भगवान हमारा प्रॉपर्टी दे दी, कल राजा बनने वाले थे राम जी, वो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, ओके, मेरे वो टेक अवे देखो, राम जी है, राम जी की कितनी तारीफ करना उतनी कम है। जब उनको राजा बनाने के लिए कल बोला गया, और सडनली उनके पिताजी बुला के क्या बोल रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा मैं वचन दिया, वो बोल भी नहीं सक रहे, लेकिन उनकी माँ ने बोला कि तुम्हारे पिताजी ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमको 14 साल का वनवास है, और ये राज्याभिषेक नहीं होगा, और तुम सिंपल रहना, राजाओं का हेल्प नहीं लेना, यहाँ बाहर का नहीं खा, इतने कंडीशंस, यस एक्सेप्ट। और माँ को जाके बोलने लगे, क्या शिकायत नहीं करे, हम क्या करते, मेरे पिताजी, वो मैं मेरे रिश्ते में, मेरे क्लोज रिश्ते में है, वो क्या बोले मालूम, अपने पिताजी को क्या करे, जन्म दिए बस, बड़ा करे पढ़ाए, सोने के ईंट लगा के घर बनाए, क्या ये एक पिता को बोल रहा है आज का बेटा। कहीं और नहीं है, मेरे रिश्ते में है वो लोग, मेरे सगों में है, बोलते नहीं रिलेटिव्स में है, ऐसे लोग भी है। और वो राम जी क्या करे मालूम, माँ के पास में गए, जाके हंसते हुए, राम जी बोल रहे हैं, पिता ने दीनन मोरा, मेरे को क्या दिए मालूम, इतना बड़ा राज्य दिए, जहां तक मैं देखता हूं वहां तक, अरे जंगल में वो जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं पिता मेरे लिए इतना बड़ा राज्य दिए। टेक अवे देखो,
वो नहीं बोल रहे मेरा सोने का हीरे का बंगला ये सब छीन लिए मेरे से, रो रहे नहीं। हम हैं कि रोते जाते हैं। कितना फर्क है। एक असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, कठोर रहता है, और जो दैवी गुण वाला रहता है माता जी प्रभु जी क्या रहता है, हमेशा 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 क्या रहता है, सिंपल रहता है, और अज्ञान उसमें रहता है, किसमें, असुरी स्वभाव वाले को। तो ये दक्ष प्रजापति के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए, कैसा वो लोग, उनके दम मैं ग्रेट था मालूम है। सती का बारे में भी हम लोग देख लिए, फाइनली उनको दंड दिया गया बकरे का, ये सब चीज हम लोग पहले ही देख लिए, क्योंकि शिवरात्रि के नेक्स्ट डे हम लोग शिव जी का एक अच्छा सा टॉपिक देखे थे, कहानी देखे। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, दैवी संपदा विमोक्षास्या निबंधा यसुरी मता माँ सुचा संपदम दैवम। वो बोल रहे हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। देखो भैया, आपके पास में अच्छे गुण हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे, मोक्ष, यानी ये भवसागर से निकलेंगे। असुरी गुण बंधन दिलाने वाले। अब हम कलयुग में देखते हैं, यहाँ पे इसको काटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, अकेला दुकान में जॉब करता है, वो आके मार देते हैं, 10-10 लोग मिलके एक को मार रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा काम, तीर मार रहे हैं ना। ये सब क्या है, भगवान स्वयं देखो, आज का ये प्रैक्टिकल देख लो, आज का समाज में जो चाह रहा है, और उन लोगों का क्या होगा पतन। हम समझे कि सीरिया में भूकंप आया, एक्चुअली देखा गया तो एक मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया ये क्लास में, कभी भी याद रख लो, अगर हम चार लोग मिलके एक को मार दिए, अब ये चार लोग, एक चाइना में जन्म लिया, एक रशिया में लिया, एक पाकिस्तान में लिया, एक भारत देश में लिया, तो ये चार लोग क्या करते, प्लेन में जा रहे, सडनली प्लेन ब्लास्ट हो गया, तो ये चारों के कर्म इकट्ठा करे, ये लोग इकट्ठा 50-50 जने मिलके घरों को जलाया गया, गलत काम करे, तो ये 50 जने अब अलग अलग जगह पे चले गए ना। जैसे ही ये ट्रेन में मिले तो ट्रेन में क्या हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर गए। तो हमको ये समझ में आता, तो ये सब क्या हुआ, ये सब पूरे मिलके क्या करे थे, तो ऐसा गलत कर्म करे थे, ठीक है ना। तो दिव्य गुण कहाँ लिख जाता है, हमको मोक्ष लिख जाता है, असुरी गुण कहाँ लिख जाता है, और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हाँ, वो बोल रहे हैं तुम चिंता मत करो। माता जी प्रभु जी, हम सब में अच्छे गुण भी है, बुरे गुण में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं, अच्छे गुणों को निकाल रहे नहीं। आपके पत्थर को देखो, एक शिल्पी देख रहा है पत्थर को, और आप भी देखते हैं पत्थर को। शिल्पी क्या देखता है, पत्थर में मूर्ति देखता है। आप में सब में अच्छे गुण हैं। हम जब जन्म हुआ धरती पे, हम लोग एकदम प्योर थे, लेकिन क्या हुआ, पानी के संग में, तो वैसा हम संगत में आए, ये गुणों में फंस गए हैं। तो हमको ये गुणों से निकलना है माता जी प्रभु जी। वो क्या करना है, धीरे धीरे से अच्छे गुण विकसित करना है। वो कब विकसित होते हैं, हरि का नाम लेके, हरि की कथाएं जितना हम सुनते जाते लगाव बढ़ जाता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना ना जनना विदुर असुरहा न शौचम नापि चाचरो, वो बताया गया। क्या बोल रहे हैं, 7वें अध्याय में भी बताया गया आगे जाके। तो पहले ये यहाँ पे क्या बताया गया, जो असुरी है वो ये नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये करूं ये नहीं करना, वो उनको नहीं मालूम। जो बनो वो क्या करते हैं, मन माना डिसीजन लेते हैं, गलत काम करने के लिए भी वो रेडी होते हैं। तो जो असुरी है वो ये नहीं चाहते कि क्या करना क्या नहीं करना। उनमें ना तो पवित्रता रहती है, ना तो अच्छा आचरण रहता है, ना तो सत्य पाया जाता है। कई लोग हम लोग देखते हैं, वो लोग दूसरे धर्म के वो लोग भी हम लोग देखते हैं, अपना नाम क्या लगाते हैं, अच्छा सा दूसरा नाम लगाते हैं। हमारे कॉलेज के लड़कियों को अच्छा सा वो फेसबुक में नाम बदल के, ये बदल के वो बदल के, नहीं सत्य नहीं रहता। वो लोग गलत का नाम लेके क्या करते हैं, इन लोगों को फांस लेते हैं, एंड फाइनली चलो धर्म परिवर्तन करो, ये करो वो करो। एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे से ऐसा जो असुरी स्वभाव वाले लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम जी रहे क्यों। यहाँ पे सब धर्मों में एक ही बताया गया, भाई भगवान से प्रेम करो, भगवत धाम आओ वापस। वो भूल गए हैं, बस मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। इवन क्रिश्चियन चर्च बाइबल में भी बताया गया, क्या बताया गया, दो शुड नॉट किल द एनिमल, भाई जानवर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये गलत है। सुधीर गोस्वामी प्रभु म्यूट कर लो ना। नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पार्थ ज्ञानासुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वह नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्टि मेरे क्या बोल रहे हैं, देखो 7वें अध्याय में भी बताया गया
जिसका जो लोग, वो लोग मेरे पास में आते नहीं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में जो नहीं आते ना, ये लोग है जो मूर्ख है, और जिसका जो लोग अधम है, मनुष्यों में एकदम गिरे हुए लोग है, और क्या बताए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करे, असुरी स्वभाव वाले हैं। उन लोगों को कितना भी बोलो, अरे भगवान है, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी, ऐसा रहता है। देखो शिशुपाल भी, जब शिशुपाल थे, शिशुपाल जब भगवान स्वयं थे, ये शकुनी नहीं माना, शकुनी नहीं समझ सका, कर्ण कर्ण भी जान के भी अनजान, यस, इवन ये दुर्योधन, इवन शिशुपाल, ये सब लोग क्या करे, नहीं समझे, भगवान के बारे में नहीं समझे, भगवान ही, कृष्ण भगवान ही भगवान है, ये नहीं समझे, ठीक है ना, इसलिए उनका क्या हुआ, पतन हो गया है। अब देखो ब्यूटीफुल श्लोक आया, 8वां श्लोक, असत्यम अप्रतिष्ठाम ते जगत आहुर अनीश्वरम। वो बोल रहे हैं जो असुरी लोग हैं, अब कहां पे जाते हैं, आप टेंशन मत लो, आप लोगों में भगवत गीता सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा भगवान के बारे में रुचि बढ़ गई है, मामूली बात नहीं है, 16 दिन तक भगवत गीता आप सुनते जा रहे हैं, जो लोग नया यही बैच में ज्वाइन हो रहे हैं, जो लेवल 2 के बाद में लेवल 3 में जा रहे हैं, बार बार और क्लास में सुनना है जो रहे, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, और जो बिल्कुल असुरी स्वभाव वाले हैं कहाँ जाते हैं, ये अध्याय में रास खोल दे रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, असुरी वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो फिर से आ गया है, ठीक है, ये मैं हर बार बदलना सोचता हूँ, भूल जाता हूँ। तो एतम दृष्टिम असभ्या, वो बोल रहे हैं ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखो माता जी, ये टेररिस्ट बनते हैं, और बॉम्ब बॉम्ब कैसा बनाना, हाँ अच्छा, ये बॉम्ब मैं बनाऊंगा और ऐसी जगह पे डालूंगा, सबको मार दूंगा, यानी वो लोग, ये जितने भी असुरी लोग हैं, इवन असुरी आप देख लो, ये टेररिस्ट वो देशा वाले भी मार लेते रहते ना, तो वो लोग भी समाज में खुश नहीं रहते। हाँ, उन लोगों को क्या वो समझते हैं कि मैं सबको मार डालूंगा, मैं अच्छा रहूंगा, ये सब असुरी स्वभाव के गुण हैं, आपको हर कोई प्रैक्टिकली पाए जाते हैं, भगवान 5000 साल पहले बोल दिए ऐसे लोग आएंगे आगे जाके, और मैं ऐसे लोगों से कैसा उनका उनका उनको उनको कैसा दंड दूंगा, वो भी बोल रहे, देखो, कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंबमाना मदान्वितः मोहद, वो बोल रहे हैं कभी ना संतुष्ट होने वाला, काम का आश्रय लेकर गर्व के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उन लोगों की काम वासना, ये चाहे वो कितना भी गलत, मारने को भी वो मार दे रहे हैं। हाँ, लड़कियों को अच्छा सा क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, उनको जितना वो आई लव यू, यस, ये गिफ्ट दिए, वो गिफ्ट दिए, अल्टीमेटली उनको जितना यूज करना है यूज कर लिए, एंड फाइनली काट रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। रावण भी क्या था, उनमें सब चीज अच्छा था, लेकिन काम वासना जा गई। सीता मैया को जब देखे तो वो रावण का पतन का क्या, बार बार हम लोग साल में एक बार तो भी क्या कर रहे हैं, दशहरे में रावण को जला रहे हैं, लेकिन रावण जितनी भक्ति करे कोई भी नहीं करे, लेकिन रावण की एक ही गलती थी, क्या, काम। अब भगवान भी वही बोल रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाला काम किसके पास में रहता है, असुरों में रहता है। हाँ ठीक है, अब ब्रह्मचारी लाइफ है, अच्छा सा गुरु जो बोलते हैं वो सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। भाई 25 साल तक ब्रह्मचारियां बताया गया, हमारे पास में वर्णाश्रम पद्धति थी, बाद में आप लोगों ने, आपकी शादी करने की इच्छा है तो आप क्या करो, ये लिविंग रिलेशनशिप छोड़ दो, या वट सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, ये सब, आप नारी हो ना भाई, अपने आप को नारी बोल रहे हो, नहीं नहीं मैं भी दुर्गा हूं, मैं भी काली हूं, ये आप सब में तो क्या, हाँ हमारे प्रीवियसली जितने भी माताएं हैं, क्या वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे क्या, फिर आज नया नया क्या आ गया ये, तो ये क्या करना है, ये सब क्या है, असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उन लोगों को क्या करना है, एंजॉय करना है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, कुत्ते करते हैं ये, सुअर करते हैं ये, क्या करते हैं, आज थोड़े दिन तक बंदर भी यही करते हैं, थोड़े दिन तक इसके साथ में, थोड़े दिन के बाद में उसके साथ में, ये हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता, हम हमारे बच्चों को ये ज्ञान देते ही नहीं। आपको अगर शादी करने की इच्छा है, ब्रह्मचर्य से आ जाओ, ये आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में आ जाओ,
गृहस्थ आश्रम में आके अभी अच्छा सा आप क्या करो, गृहस्थ के नियमों का पालन करो, गर्भदान संस्कार क्या है जानो, देन फाइनली उसको फॉलो करते हुए आपका लाइफ अच्छा सा जियो। गृहस्थ जीवन में रह के कई लोग भगवत धाम चले गए। इसका ये मतलब नहीं है, गृहस्थ जीवन का यही मतलब नहीं है सिर्फ एंजॉय एंजॉय एंजॉय, नहीं, भगवान को भूलो मत, वो बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? और हम लोग कितने भी वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जीना है चंद सालों का, सामान है 100 साल का, ऐसा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो वैसा कितना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कितना सामान, कितना सामान, कितना सामान, व्यर्थ का सामान, क्यों क्यों, क्या आएगा? तो भगवान की भक्ति कब शुरू कर सकते हैं माता जी प्रभु जी? एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूं मैं आपको, कोई भी आंसर दे सकते हैं। कब स्टार्ट करना? भगवान सुधीर गोस्वामी प्रभु, आपके नाम में ही गोस्वामी है। जो ओल्ड बैच के लोग हैं थोड़ा शांत रहना। हाँ प्रतिमा माता जी, इसी समय अब हमारे को मालूम हो गया प्रभु भक्ति स्टार्ट करना है अभी इसी समय। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? सब या तो फोन लगा दिए, छोले चले गए क्या? कोई तो बोलिए और हैंड रेस कीजिए। अभी से शुरू करना है प्रभु जी। सृष्टि माता जी बोल दिया यस, अभी से स्टार्ट कर देना है प्रभु जी। यस, और टेक अवे कोई और दूसरों का? हरे अगर कोई कृष्णा आप प्रभु। हाँ हरे कृष्णा हुआ प्रभु। कब से? अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से ही स्टार्ट कर दे सकते हैं। हरी बोल, क्या बात है, आप भी वही बोल रहे हैं। संदीप प्रभु बोलिए, कोई भी बोलिए। रचित नाम तो है। हाँ संदीप, हाँ प्रभु हरे कृष्ण। हाँ तत्काल से बोलना है। संदीप प्रभु बोल रहे हैं, बोलिए प्रभु। संदीप प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? तत्काल से कर सकते हैं। ओके हरी हरी, इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, सब लोग यही मान रहे हैं प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण अनिल प्रभु। हाँ प्रभु जागो तभी सवेरा, जब जाग जहां से जागे वहां सवेरा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु। रंजना प्रभु जहाँ प्रभु। हाँ सुरेश बोल रहे हैं जी। ये हम शुरू से मतलब तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए, इमीडिएटली जैसे ही दिमाग में आ जाए वैसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए। हरी बोल हरी बोल, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। हरे कृष्णा सभी को। तो यानी है देखो माता जी प्रभु जी आए कैसे आए, न बिना वस्त्र के नंगे ऐसे ही आए। क्या लेके जाएंगे अपन भी? क्या हीरे मोती लेके जाएंगे? नहीं। तो ये हमको ये ज्ञान नहीं था, हमारे माँ बाप को भी ये वो हमको नहीं सिखाए, हमारे टीचर नहीं सिखाए भक्ति कैसा करना। हमको मंदिर में क्या किया जाता था, चलो जैसे ही दक्षिणा दे दिए 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये अपनी क्षमता के हिसाब से, अब वो अच्छा सा वो आरती कर देते हैं, हो गया, जाओ तुमको पुत्रम देही यशो देही लक्ष्मी देही प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु, अच्छा सा आशीर्वाद दे देते, हम आ जाते। हमको ये नहीं सिखाया गया माला कैसा जपना। माला जपेंगे तो भाई पहले के जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर एक जगह पे एक, अरे ध्रुव महाराज वो करते थे। अरे भाई ध्रुव महाराज को वो गुरु थे जो नारद मुनि बनके गुरु ने उनको वो मंत्र दिया। आज हमको हम परंपरा में जुड़े हुए हैं, आज कलयुग के लिए तारने वाला हरि का नाम है, तो हम लोगों के लिए हरे कृष्ण मंत्र काफी है। तो हम लोगों को भी करना क्या चाहिए? अब मालूम हुआ ये राज हमसे छुपाया गया, क्योंकि हमारे ब्राह्मण जो ब्रेन एक्चुअली देखा गया तो भागवतम में ये बताया गया भगवान का सिर है। तो जो सोसाइटी में ब्राह्मण नहीं है, जो सोसाइटी में दिमाग नहीं है, वो लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। हाँ देखो दूसरे दुनिया में दूसरे देशों में यही चल रहा है, मैं करेक्ट मरते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है? तो श्रील प्रभुपाद वही बोलते हैं हम लोगों को क्या करना है। अब मैं आपको एक अच्छा सा रास्ता बता रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ो। हम जब पहली दीक्षा होती है क्या दीक्षा मिलती है? हरिनाम दीक्षा। दूसरी दीक्षा में आपको क्या दीक्षा दिया जाता है? ब्राह्मण दीक्षा। यानी आप पूरी तरह से भगवान के अर्च विग्रह को पूजा करेंगे और शास्त्रों के बारे में लोगों को बताएंगे, ये आपका कर्तव्य है। देन वो लोग गलत काम करने में 10 बार विचार करेंगे। आज किसी को नहीं मालूम करना क्या है, कैसा करना नहीं मालूम, जप माला कैसा करना नहीं मालूम, पढ़ना है तो भी मंत्र कैसा उच्चारण करना नहीं मालूम, बस जी रहे हैं। वो टीवियों में अच्छा हमारे धर्मों के बारे में गलत बताता है। जितने भी मूवीज में देख लो आप, एक 30 साल पहले के मूवीज में यहाँ तक कि आरतियां भजना भगवान के बारे में कुछ तो बताता था कि लास्ट में फाइनल भगवान की कृपा तो बताता था। आजकल बॉलीवुड पे इतना ये प्रभाव आ गया है दूसरे देशों का, समझ गए ना? तो दूसरे लोगों का इतना प्रभाव आ गया है, वो हीरो भी डर रहा है भजन गाने से। अगर मैं भजन गाऊंगा मेरा पिक्चर फ्लॉप होगा, और उल्टा गाली देता है, शिव जी पे क्यों चढ़ाना दूध। बेटा हर चीज भगवान दिए। एक बार शास्त्र पढ़ो,
एक बार शास्त्र पढ़ो, शिव जी को जानो। और शिव जी का एग्जाम्पल लेके ये बोलता है शिव जी भी पी रहा है, हम भी पी लेंगे भांग। ये कितना गलत बात है। हम लोग और ऐसे ही ऐसे वीडियो, ऐसे जोक्स जो हमारे देवी देवताओं पे कोई जोक बनाता है और उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। शिव जी देखो बर्फ में बैठा हुआ है, हाँ, कान्हा जी देखो राज कर रहा है। कुछ तो एक वो क्या करेगा, आजकल स्टैंडिंग कॉमेडी आ गया है, ठहरे ठहरे जोक बनाता है किस पे, हमारे देवी देवताओं पे, और हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, स्टेटस में लगाते हैं। क्यों? 2 मिनट की हंसी के लिए। लेकिन जीवन भर तुम्हारा समाज, तुम्हारा सनातन धर्म कहाँ मिल रहा है? खाक में। इसके कारण कौन है? हम। तो हमको जहां से जागे वहां सवेरा, हमको जगाना है। किसको? सबको जगाना है। तो इस्कॉन वाला क्या कर रहे हैं? यही जगा रहे हैं, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं हमको? हमारे जो प्रहलाद महाराज क्या बोले, 5 वर्ष की आयु से, देखो मुस्लिम बच्चों को देखो आप, नमाज में वो सुबह में 6 बजे बच्चे चले जाते हैं मस्जिद में, जाके वो सीखते हैं। हमारे बच्चे सोते रहते हैं और हमारे बच्चों के बारे में हम बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं। 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, माँ बाप को जवाब दे रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं। बेटा कभी तुम लोग ज्ञान दिए ही नहीं बच्चों को, क्योंकि तुम्हारे पास में नहीं था। तुम भी सो रहे थे, उन भी सो रहे थे। नींद में से जागना, प्रभु जी बहुत दिल को लगा बोले तो, जहां से जागे वहां सवेरे। अब तक सो रहे थे, अब जाग गए तो भक्ति आरंभ कर दो जीवन में। देखो बचपन से कौन कौन भक्ति करे? ध्रुव महाराज भक्ति करे, परीक्षित महाराज भक्ति करे, ऐसा कई लोग करे, हाँ, जो बचपन से ही करे। एक बार बचपन में माता जी जो पौधा बचपन में, उसको अगर हम बच्चों को भक्ति में हम करो, बच्चों के सामने सुबह में उठो, जल्दी से उठो, माला लो। बच्चे स्वयं, हमारे जितने भी भक्तों के फैमिली में जो दीक्षा लेते हैं, जो भक्ति में आते हैं, मैं उन लोगों के घरों पे भी मिलता हूँ, उनके बच्चों से मिलता हूँ, क्या भजन गाते हैं, क्या मृदंग बजाते हैं, क्या करताल बजाते हैं। फिर उन लोगों रिजल्ट सीबीएसई सिलेबस टॉप, इंटर टॉप, सब में टॉप। ये नहीं है कि भाई जो भक्ति में है वो नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल टॉप रहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। हमारा डेवलपमेंट, हम ज्यादा बच्चों से प्रेम करने लगते हैं ना, तो बच्चों को छोड़ देते हैं, सेल दे देते हैं, ले ले, ये दे देते हैं, ले ले। अब वो क्या करता है सेल में नहीं मालूम। ठीक है, अब एंडिंग में आ गए हम लोग, श्लोका के अध्याय के एंड में आएंगे। उसका विश्वास, किसका विश्वास? जो असुरी स्वभाव वाली का, उसका विश्वास है कि इंद्रियों को तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। तो जो असुरी स्वभाव वाला है, एंजॉय करना है भाई, लाइफ कहीं को मिला मालूम, एंजॉय करना। इस प्रकार मरण काल तक उनके ऊपर चिंता होती रहती है, मैं कैसा इंद्रिय तृप्ति करूंगा, कैसा मैं एंजॉय करूं, उसमें लगा हुआ रहता है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बांधकर तथा काम और क्रोध के में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति में अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। वो बोलते नहीं, हर वो गलत रास्ता अपनाता है, किसी को मर्डर करके, किसी को मार के, धमका के, किडनैप, ये सब करके वो पैसा कमाता है, इंद्रिय तृप्त करना है उसको। असुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास में इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास में इतना है, भविष्य में इससे बढ़कर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और मेरे शत्रु और मैंने उसे मार दिया, मैं इसको मार दिया हूँ, उसको मार दिया हूँ, आज मैं ये हूँ, मैं कल और हो जाऊंगा। तो उसका सब यही, उसका जीवन पूरा किसमें चले जाता? इसमें चले जाता। और वो एक मिनट, लास्ट का सेंटेंस नहीं पढ़ा मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा, मैं इस प्रकार। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होता रहता है। कहाँ पे बताया गया? 13, 14, 15 श्लोका में बताया गया। एंड फाइनली 16वां श्लोका क्या बताए? अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाला समावृतः। वो बोल रहे हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्ति हो जाता है। कहाँ पे गिरता है? नरक में गिरता है। भगवान बोल दिया ऐसे लोग नरक में जाते हैं। हाँ, इसलिए हम भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या भगवान के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलते हैं, तो भगवान के पास में कुछ कमी है क्या? भगवान आपसे मांग रहे क्या? नहीं मांग रहे। हाँ, लेकिन हम हमारे कर्तव्य समझ के कुछ भी देना है तो देना है, लेकिन मांग रहे कुछ भी नहीं भगवान। तो भगवान को क्या पैसा दे सकते? नहीं, भगवान के पास में दुनिया पैसा है, सोना है, हीरे है, मोती है, ये ना तो हीरे दे सकते हैं, ना तो जेवरात दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारा
दिल हमारा सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम सब चीज ऑफर करते हैं भगवान को, आरती करते हैं, दिल ही नहीं है। दिल कहाँ पे है? कैसा पैसा कमाऊं, वहीं लगा हुआ है। भगवान को एक बार जुड़ जाओ, भगवान को जुड़ जाओ, भगवान सब रास्ते निकाल देते हैं। आपको भगवान पिता को मालूम है बच्चों को क्या चाहिए। हाँ वैसा आत्म सम वो बोल रहे हैं, देखो जल्दी से पढ़ लेंगे अपन। अपने अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व से यज्ञ करता है। यज्ञ दिखाने के लिए करते हैं, देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। पैसा बहुत आ गया है ना, असुरी स्वभाव वाले ऐसे ही करते हैं, लोगों को बताने मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं अपना घमंड के कारण यज्ञ करते हैं, वो वेस्ट है, नाम मात्र है। मिथ्या अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मा पर देहेशु। वो बोले हैं मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म का निंदा करने लगता है। जितने भी असुरी स्वभाव वाले रहते हैं भगवान से क्या करते हैं? निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को अनाप शनाप बोलते हैं। बोलते दुनिया में देख रहे हैं हम लोग। हाँ कहाँ पे? राम सेतु नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ये जो बोलते हैं ना मैथोलॉजी है, ये लोग ऐसे लोग है, असली कहीं और नहीं है, हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे घर में भी निकल सकते हैं ऐसे लोग। हाँ तो वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं ये लोग। धर्म ही नहीं है, धर्म भगवान ही नहीं है, धर्म बनाने वाला कोई है ही नहीं, हम जो बना दिए वही धर्म है। ये सब ऐसे लोग है, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोग जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर है और जो नराधम है, उन्हें मैं निरंतर कहाँ डालता हूँ? असुरी योनियों में डालता हूँ और भवसागर में डाल देता हूँ। तो इन्हें अल्टीमेटली नरक में गिरते, नरक में क्या बन के रहते? असुर बन के रहते। मैं उन लोगों के परिवारों में जन्म देते जाता हूँ। कौन बोले? मैंने बोल रहा हूँ, भगवान बोले। 19वां क्रमांक का श्लोका है ये। एक बार श्लोका पढ़ लिए तो आपको मालूम होता, अच्छा ऐसा अगर मैं बनूंगा आगे जाके तो मेरा ये है गति, अंत तो गव्य मेरे को ये प्राप्त होगा। ठीक है। हम फाइनली असुरिम योनि अपन्ना मूढ़ जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्यैव कौन्तेय तयो ततो यान्ति अधमम गतिम। ऐसा व्यक्ति जो असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझे तक नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे पास में कितना भी बोल लो नहीं आ सकता। भगवान बोल दिए, रास खोल दिया आज। मेरे धाम में आना है तो तू असुर मत बन, मेरे धाम में आना है तो तेरे पास में दैवी गुण आना चाहिए। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। अगर तेरे में ऐसे असुरी गुण आ गए तो मेरे धाम में नहीं आता। अब आप सोच लो, भगवत धाम में जाना है तो आपके पास में वो जो पहले बताया गया असुरी गुण है या दैवी गुण आना चाहिए, वो आप डिसाइड करो बोल के हम पे रख दिए भगवान। और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करता है। कौन? असुरी व्यक्ति अधम गति को प्राप्त करता है, वो बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए। हम जितने ये ऐसा मत समझो माता जी प्रभु जी, पहले दुनिया में जब देखो हमेशा इंद्र को डर रहता था, असुर लोग आएंगे या दानव आएंगे, राक्षस ये लोग आएंगे, इनको मारेंगे उनको मारेंगे, डर रहता था वो लोगों को। हमेशा से डर है, किसी दिन डर नहीं था। कौन से युग में असुरी लोग नहीं थे? हर बार ये यज्ञों को अच्छे लोगों को मारा गया, ब्राह्मणों को मारा गया। हर बार भगवान आते थे। भगवान आके किसी न किसी रूप से भगवान क्या बोले हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो बोले मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम करना है सिर्फ भक्ति करो। तो अच्छे गुण वालों का, भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता है। ठीक है ना। अब नरक को जाने के रास्ते क्या है प्रभु जी? नरक को जाने के 3 रास्ते हैं। कौन से है वो रास्ते? त्रिविधम नरकदा, नरक ये दाम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत। वो बोल रहे हैं नरक को जाने के 3 रास्ते। स्वयं भगवान बोल रहे नरक भी है, नरक भी है, नरक में जाना है तो 3 रास्ते है। वो क्या है? काम क्रोध लोभ। जितना हमें काम और क्रोध और लोभ बढ़ेगा वो हमारे को कहाँ पे लेके जाएगा? हमारी गाड़ी सीधा भगवत धाम नहीं जाएंगी। कहाँ जाएंगी? नरक में जाएंगी। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें। और क्योंकि क्या बोल रहे हैं? इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। हमारा पतन हम ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं? देखो काम के कारण एग्जाम्पल क्या है? जो
द्रौपदी का चीरहरण हुआ, क्यों हुआ? वो दंड मिला बाद में फाइनली क्या हुआ? भगवान तो बचा लिए। भगवान के भक्तों को भगवान डेफिनेटली बचाते हैं, भगवान के संरक्षण में रहे तो किसी ना, भगवान क्यों नहीं दिखता? अरे भैया, भगवान किसी ना किसी माध्यम से आएंगे आपको नींद में से जगाने को। वो स्वयं अगर नहीं आए, किसी ना किसी को भेज देंगे, ठीक है ना? तो हम समझते नहीं। जब मैं वो तूफान का एग्जाम्पल दिया, तूफान में जा रहा था, तो वो तूफान में अलग अलग ढंग से उसको बोला गया, भाई तूफान आ रहा, निकल जा, नाव में बैठ जा, नहीं समझे हम। तो वैसा हम लोगों को समझना चाहिए ना। दुर्योधन क्या करा? काम भावना था, लेकिन उसका पतन हो गया, रावण का पतन हो गया, ठीक है। गुस्सा कितना था दुर्योधन में, कौरवों में, पांडवों के प्रति। अल्टीमेटली सबका क्या हो गया? पतन हो गया गुस्से के कारण। कई एग्जाम्पल है, वो एक नहीं है, कई एग्जाम्पल है। लोभ, मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही राजा बनूंगा, क्या हो गया? पतन हो गया। तो वैसा एतैर विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वाय त्रिभिर्नरः। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। भगवान बोल दिए अच्छी गति को आता है, प्राप्त करता है। जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है, जो और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना तो सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों को नहीं मानता हूं, ऐसा कहाँ पे बोला गया? बोलो। भगवान का नाम लेना कहते, अच्छा सा धाम है कहते, कहाँ पे बोला? मैं नहीं मानता हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। जा बेटा जा, तू शास्त्रों को नहीं मानता ना। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मनमाने ढंग से जो कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि होती है, ना तो उसको सुख मिलता, ना तो परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति यानी भगवत धाम। तस्मात् चरम, वो बोल रहे हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है। शास्त्रों में बताया गया यज्ञ करो। यज्ञ करना क्या है? ये कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है। हर एक युग में एक भागवतम में बोला गया कि भाई हर एक युग में सत्य, एक युग था जब हरि का नाम वर्ड सिर्फ सालों तक क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, नाम लेते थे, भगवान प्रसन्न होते थे, वो यज्ञ था, तपस्या करते थे। बाद में लोग क्या करने लगे? यस, स्वाहा स्वाहा, यस आ गया है, वो करने लगे। देन बाद में क्या करने लगे? मूर्तियों को, मंदिरों का निर्माण करके मूर्तियों की पूजा करने लगे। लेकिन ये कलयुग है भैया, कलयुग में सिर्फ शास्त्रों में हमको बताया गया, क्या बताया गया? यज्ञ करो। क्या गया? यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण मंत्र जपो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। तो जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन जो करता समझता है, क्या कर्तव्य है, ज्ञात कर्तव्य है, जो जानता है, वो क्रमशः ऊपर उठेगा, ऊपर यानी भगवत धाम जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। यहीं ये अध्याय खत्म हो गया है। अगर किसी का डाउट नहीं है तो एक छोटी सी कहानी बोलूंगा मैं। रचित प्रभु, क्या बात है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्रोध से कैसे बचा जा सके? अब जैसे कि आप कोई भी नित्य कार्य करते हैं या कोई व्यापार में है या कुछ भी है, तो मतलब स्वाभाविक है कि कर्मचारियों के प्रति या कोई भी कारण से ऐसे कहीं ना कहीं से क्रोध तो आ ही जाएगा किसी के ऊपर, भले कोई पर्सनल नहीं हो, लेकिन ठीक है प्रभु जी। आज आप क्रोध के बारे में बोले तो मैं एक काम करूंगा। मैं जनरली फर्स्ट बैच में, ये बैचेस में ये बार मैं नहीं ले पाया। वो बोल रहे थे, मेरे को बोला गया कि नहीं प्रभु जी, आप ये सब दूसरे टॉपिक्स बहुत लेते हैं, मत लो, इतना ज्यादा ज्ञान मत दो। ऐसा बोला गया। तो कोई बात नहीं, मैं आज आप बोल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपके लिए मैं एक टॉपिक लेऊंगा। तो आप अच्छा सा सुनो क्रोध के बारे में। जिसको जाना है जा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मेरी क्लास में अभी रहना है, नहीं। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हाँ मेरे सेल में भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। हाउ टू कंट्रोल एंगर, प्रभु जी का डाउट है। ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, मेरे को फिर